बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि 10 साल से जहलमी यूट्यूबर, जो कि यूट्यूब पर एक फितना फैला रहा था और तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम ने उससे गुफ्तगू करने की कोशिश की, उससे कहा टेबल पर बात करो, हमसे गुफ्तगू करो, जो भागता रहा था। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर अली मिर्ज़ा को अपनी बिल से बाहर निकाल दिया है। वो जहां छुपकर बैठा हुआ था वहां से अब बाहर निकलने को तैयार हो गया हुआ है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये काम किया। अब उम्मीद है कि इंजीनियर अब भागेगा नहीं। अब उल्मा को उसने दावत दी है और वो अपने इस दावत से पीछे नहीं हटेगा और गुफ्तगू जरूर करेगा ताकि वो बेनकाब हो। तो मैं अपनी गुफ्तगू को इस तरह से शुरू करूंगा कि बेसिकली अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात कर ली जाए, ये पिछले कई सालों से इसको टेबल पर बैठने की गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इंजीनियर हमेशा भागता था। लेकिन आज उसने चैलेंज कबूल करके ऐसे कर रहा है कि जैसे वो चैलेंज कर रहा है। असल में चैलेंज तो उलमा कराम इसको करते थे। तो इस तकरीबन 2 साल के करीब 2 साल पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसको कैसे दावत दी थी, सुने। अभी आप इसका मेरे सामने बिठा दें आप मुझे एक दफा, और लाइव नशरियात कर दें आप, तो इंशाअल्लाह ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल, इसके इतने कर्जे हमारे ऊपर चढ़ चुके हैं जो हमने इसको देने हैं कि एक दफा लाइव आप इसको मेरे सामने बिठा दें तो फिर ये। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा था लाइव बिठा दे, भागता रहा, नहीं आया, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, वहां से भागता रहा। बल्कि मुनाजरों के मुनाजरे कुछ नहीं होते, गुफ्तगू से फायदा कोई नहीं, उसमें अभी अलहदा आऊंगा। तो अभी जो रिसेंटली जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसको दावत दी थी नादिर अली के हवाले से गुफ्तगू करते हुए, तो ये सुने। तो फिर कहने लगे मैं अगर आपकी इंजीनियर के साथ एक मीटिंग करा दूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये तो हमारी बचपन की ख्वाहिश है। तो ये लाइटर मोड में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा था हम तो मुलाकात के लिए तैयार है, लेकिन ये भागता था। तो जब इस पर प्रेशर पड़ा आवाम का, ऑडियंस का, अपने इसके कमेंट्स में जाके जब देखा, लोगों ने कहा इंजीनियर साहब बात कर रही है, कोई तरीका नहीं होता, तो इंजीनियर भी बिल से बाहर निकला, अपने उस कटोरे से, वो जो पटारी से ये बाहर निकला। तो जब बाहर निकल के किस तरीके से इसने चैलेंज को कबूल किया और दावत को भी एक्सेप्ट किया, तो जो कि पॉजिटिव भी है, होना तो यही चाहिए। ये सुने। मैं आना चाहता हूँ झेलम जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे, आप तशरीफ लाएं और मेहरबानी करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से टाइम लें, उनको साथ लेकर आएं, क्योंकि मैं उनकी पर्सनली इज्जत करता हूँ, ताकि एक मामला क्लियर हो जाए। और ये मैं शर्त नहीं रख रहा, अगर बड़ा नहीं भी आता आपके साथ, मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, आप अकेले ही आ जाए, अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, उसूल पे बात करें, मैं तैयार। तो ये इंजीनियर अली मिर्जा ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया है। इंजीनियर अली मिर्जा ने चैलेंज को कबूल कर लिया है। और अब बात इस तरीके से, अगर हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब को यहाँ पे शुक्रिया अदा ना करें तो ये फिर ज्यादती वाली बात है कि वो काम जो बाकी उलमा कराम भी नहीं कर सकते, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कर दिया है। इसको अपनी पटारी से बाहर निकाल दिया है, अपनी बिल से जहां छुपा हुआ था बाहर निकलने को ये तैयार हो गया हुआ है। तो पहले ये सुने कि ये आगे क्या कह रहे हैं। अकीदों पे बात कर लें तो मैं खुशी से फूले नहीं समाऊंगा और अपनी इज्तिहादी खता इसे मान लूंगा। मुझे तो यही चाहिए कि आए, वीडियो रिकॉर्ड हो, लाइव चले। कह रहे कि अगर वो आ जाएंगे ना तो मैं इस चीज को अपनी इज्तिहादी खता मान लूंगा, अगर मुझे वो गलत साबित कर देंगे। तो इंजीनियर साहब यहाँ पे रुकें, इज्तिहादी खताब की आपने बात छेड़िए, पहले तो अपने एक और इज्तिहादी खताब पे रजू करें। पहले पब्लिक से उस चीज पे माफी मांगे, या रजू करें या कहें ये मेरी इज्तिहादी खता थी। जो 10 साल से आपने एक ढिंडोरा पीटा हुआ था कि टेबल टॉक से, मुनाजरों से कुछ नहीं होता, उस पे तो पहले इज्तिहादी खता पे आप अपनी सरकोबी कराएं और वहां पे रुजू करें। तो पहले सुने आपका पहला मौकफ क्या था। आप पहले आपस में मैच खेलें, 5-6 टीमें जो हैं, आपको जो फाइनल जीत जाएगा उसमें मेरा फाइनल करा लियो, ठीक है ना जी। तुसी आपस में अरबी वाले मुत्तफिक हो जाओ, जेडे अरबी जानते हो, एक दूसरे की अरबी नूं समझते हो, तुसी आपस में मुत्तफिक हो के कोई किसी रिजल्ट तक पहुंच जाए तक। तो अब एक और वीडियो में क्या कहते हैं इंजीनियर साहब, ये सुने। यानी अक्सर लोग हमारे पे भी ये तान करते हैं, वो कहते हैं भी क्यों आप लोग घबराते हैं, क्यों हमारे सामने आके बैठे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है मेरे भाई, हम ये कहते हैं आप हमें तो ना साथ बिठाएं, आप अपनी जो जड़ी है ना वो भेड़ दी बहन होती है ना, बकरी की बहन होती है ना, आप आपस में सारे मौलवी मिलके अपने मसाइल क्यों नहीं हल करते हैं। हमें जो बिठा रहे हैं आप,
ठीक है, आप आपस में बैठ के ये मामला क्यों नहीं तय कर लेते? ठीक है, हमें बुला रहे हैं, हम ये कहते हैं कि ये आपस में मामला तय करें, हम क्यों नहीं करना चाहते? मैं ये कहता हूं जितने मुनाजरे, शाह जी आपने भी बड़े मुनाजरे, तो बड़ा शौक है, इन्होंने मुझे कई बार बड़ा घेरा है किस तरीके मैं मुनाजरे पे मादा हो जाऊं। मैंने तो शेख ज़ुबैर साहब से तौबा करवाई थी कि कभी मुनाजरा नहीं आपने करना, इनका फायदा नहीं होता, इनका फायदा नहीं होता, इनका फायदा नहीं होता, इनका फायदा नहीं होता। तो इंजीनियर अली मिर्जा ने हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई साहब तौबा भी कराई थी कि इनका फायदा नहीं होता, फिर कह रहे इनका फायदा नहीं होता। तो इंजीनियर साहब जिस काम का पहले 10 सालों से आप ढंढोरा पीट रहे थे, फायदा नहीं होता, अब आप आए पहले अपनी इस इज्तिहादी खता पे तो अवाम को बताएं और इसमें माफी मांगे और इसमें कहें कि मैं खता पर था। जो आप कह रहे हैं कि मैं फिर अपनी इज्तिहादी खता मान लूंगा, पहले अपनी इस इज्तिहादी खता को तो माने और कहें कि ये मेरी इज्तिहादी खता थी। क्या अवाम को आपने ड्रामेबाजी लगाई हुई है हर चीज पे। तो ये देखें आगे क्या कह रहे हैं। एक एक लम्हा जो है ना शौक से गुजारेंगे कि कब मुफ्ती साहब यहाँ पे तशरीफ लाएं। ठीक है ना जी। इंजीनियर साहब कहते हैं कि मैं एक एक अब लम्हा शौक से गुजारेंगे कब मुफ्ती तारिक मसूद साहब तशरीफ लाएं। इंजीनियर साहब हम पिछले कई सालों से एक एक लम्हा गुजार रहे हैं, हम कई सालों से एक एक लम्हे का इंतजार करें कब इंजीनियर अपनी बिल से बाहर निकलकर उल्मा को सामने करेगा, उल्मा कराम को फेस करेगा, उनका सामना करेगा। हम भी एक एक पल गिन रहे हैं। अभी तो आपने चंद पल गुजारे हैं, अभी वीडियो बनाते हुए चंद पल गुजरे थे और आपने उसका एहसान भी जताना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया मैं एक एक पल खुशी से गुजारूंगा या मुंतजिर रहूंगा इस चीज का। तो हम पिछले कई सालों से मुंतजिर हैं। हम कई साल तो खुद सोचे कि हमारी तब क्या जज्बात होंगे, तब हमारी क्या फीलिंग्स होंगी जब हम आपको कहते थे कि बिल से बाहर निकलो और हमें उलमाए कराम को फेस करो, लेकिन आप भागते थे। तो इसको आप समझ सकेंगे। और अब साहब ने अपने सिलसिला शुरू कर ही लिया है। अब आपने उलमाए कराम को फेस करने के लिए आए। अब आपका फिर टेक्निकली अगर बोला जाए तो कुछ ही महीने हैं, फिर आप खत्म हो जाएगा आपका फितना, क्योंकि यही इंतजार था हमें कि आप कब उलमा को फेस करते हैं। अब लगते हाथ बाकी उलमा कराम को भी दावत दे दें। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब आएंगे इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ आप हाफिज अबू याहिया साहब या इसके अलावा हाफिज ज़ुबैर साहब या मुफ्ती अली नवाज साहब या इसके अलावा मुफ्ती राशिद साहब, अब बाकियों को भी दावत दें और सबके साथ आप अब फेस टू फेस आप बात करें। अब आपका ये चूरन नहीं बिकेगा कि मुनाजरों से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब आप बिल से बाहर निकल आए, अवाम ने देख लिया है कि आपका वो मौकफ बातिल था। अब वो बातिल मौकफ था तो उस पर भी इज्तिहादी खता पे रजू करें। तो खैर आज की वीडियो में बस यही कहूँगा कि बाकी खुशाइंद है कि टेबल पे चीज़ें हल होती हैं, लेकिन इंजीनियर साहब को लगता था नहीं होती। तो बाकी मुफ्ती साहब भी इंशाल्लाह इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे इनको और ये मामला सॉर्टेड होंगे। जो वो फितनाबाजी इंजीनियर साहब फैला रहे हैं अवाम को, अजीब एक तूफ़ानी बदतमीज़ी खड़ा किया हुआ है, उसमें थोड़ी सी संभलेगा, थमेगा। तो मेरे भाइयों अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़ वकार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।